पढ़ने वाले हैं थर्मल इंजीनियरिंग से रिलेटेड टॉपिक है बेबकॉक एंड विल्कॉक्स बॉयलर। इसमें हम जानेंगे बेबकॉक एंड विल्कॉक्स बॉयलर के बारे में। बेबकॉक एंड विल्कॉक्स बॉयलर आर डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज हरमन बेबकॉक एंड स्टीफन विल्कॉक्स in the year of 1967. This is a water tube boiler used in steam power plants. In this type of boiler, water is circulated inside the tubes and hot gases flow over the tubes. बेबकॉक एंड विल्कॉक्स बॉयलर। बेबकॉक एंड विल्कॉक्स बॉयलर की खोज जॉर्ज हरमन बेबकॉक एंड स्टीफन विल्कॉक्स ने 1967 में की थी। ये एक वाटर ट्यूब बॉयलर है जो कि स्टीम पावर प्लांट में इसका यूज होता है। इस प्रकार का जो बॉयलर होता है उसमें वाटर सर्कुलेट होती है ट्यूब्स के अंदर और हॉट गैसेस फ्लो होती हैं इसमें ट्यूब्स के बाहर। ये एक बेबकॉक एंड विल्कॉक्स बॉयलर है। सो बेबकॉक एंड विल्कॉक्स बॉयलर वेयर डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज हरमन बेबकॉक एंड स्टीफन विल्कॉक्स in the year of 1967. This is a water tube boiler used in steam power plants. In this type of boiler, water is circulated inside the tubes and hot gases flow over the tubes. ये डायग्राम है बेबकॉक एंड विल्कॉक्स बॉयलर का। बेबकॉक एंड विल्कॉक्स बॉयलर का डायग्राम में हम देखेंगे सबसे पहले इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उसके बारे में जानेंगे। ये डायग्राम है बेबकॉक एंड विल्कॉक्स बॉयलर। इसमें देखें तो यहाँ पर जो ये बना हुआ है ये इसमें मेन होल कहलाता है। यहाँ मेन होल है, ये स्टॉप वाल्व है, ये सुपर हीटेड स्टीम है और यहाँ पर ये सेफ्टी वाल्व है, ये प्रेशर गेज है जो कि प्रेशर को मेजर करता है, ये वाटर लेवल इंडिकेटर है, वाटर के लेवल को दिखाता है, ये फीड वाल्व है, यहाँ पर स्टीम और वाटर का जो कि ड्रम है, ये है सुपर हीटेड ट्यूब्स और यहाँ लेबर बॉक्स है, ये जो है ये है फ्लाइजर और यहाँ पर डाउन टेक हेडर है, ये अप टेक हेडर है, यहाँ पर अप टेक हेडर और डाउन टेक हेडर, ये वेफल्स होती हैं यहाँ पर, ये वाटर ट्यूब्स और ये है डम बॉक्स, यहाँ पर डोर, ये ब्लो ऑफ वाल्व है, ये डैम्पर और यहाँ फर्नेस फायर ग्रेट है जो कि फर्नेस होता है यहाँ पर, ये एस्पेट है और ये स्टोकर है। ये इसके पार्ट्स हैं बेबकॉक एंड विल्कॉक्स बॉयलर। ये जो यहाँ हिस्सा होता है यहाँ पर एस्पेट होता है जहाँ पर फर्नेस होती है, यहाँ पर फायर किया जाता है कोयले को, ग्रेट को, और इसके द्वारा इसमें हॉट गैसेज जनरेट होती हैं जो कि ये वेफल्स के द्वारा यहाँ से ये सुपर हीटेड स्टीम में कॉयल होती है जो ट्यूब्स, उसके द्वारा वो वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करती हैं। इसके बाद यहाँ जो ये टैंक होता है यहाँ पर स्टीम को स्टोर किया जाता है और मेन होल यहाँ से होता है जिसको हम लोग यहाँ से कोई भी चीज़ को इन और आउट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ डैम्पर होता है, डैम्पर वाले हिस्से से यहाँ से हम लोग ये गेट होता है, इसके द्वारा भी हम इन और आउट करते हैं जो कि ब्लो ऑफ वाल्व होता है, इसको वाल्व के द्वारा ओपन करके इसके द्वारा। इसमें क्या होता है कि इस बॉयलर में जो वाटर होता है वो ट्यूब्स के अंदर सर्कुलेट होती हैं। यहाँ से देखें ब्लो ऑफ वाल्व के द्वारा यहाँ से हम लोग ट्यूब्स के अंदर वाटर को फ्लो करते हैं और वाटर को फ्लो जो होगा ट्यूब्स के अंदर होगी और जो हॉट गैसेज होगी, हॉट गैसेज इन वेफल्स के द्वारा यहाँ से इस तरीके से सर्कुलेट होगी और सर्कुलेट होकर के ये क्या करेगी, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करती है। और ये क्या करता है, वाटर का ये सुपर हीटेड ट्यूब होती है जो कि स्टीम में कन्वर्ट करता है जल्द से जल्द, और ये क्या होता है स्टीम में कन्वर्ट करता है। तो ये क्या होता है वाटर से स्टीम में कन्वर्ट करता है, यही काम होता है बेबकॉक एंड विल्कॉक्स बॉयलर का। सो डायग्राम है बेबकॉक एंड विल्कॉक्स बॉयलर का। बेबकॉक एंड विल्कॉक्स बॉयलर में जो कि इसमें पार्ट्स के नाम आते हैं कि पार्ट्स के नाम लिख बताना है, तो पार्ट्स के नाम हमको यहाँ इसको डैम्पर, ये अपटेक हेडर है और ये डाउन टेक हेडर है। दो हेडर होते हैं, अपटेक हेडर और डाउन टेक हेडर। और यहाँ पर ये होती है वेफल्स। वेफल्स में क्या होती है, हॉट गैसेज जो होती है, हॉट गैसेज सर्कुलेट इसमें होती है। और यहाँ ये जो ट्यूब्स हैं ये वाटर ट्यूब्स हैं।
और ये डम बॉक्स है और यहाँ पर एक डोर लगा हुआ है। ये एस्पिट है और ये स्टोकर है, इसके द्वारा यहाँ पर फर्नेस और फायर क्रिएट किया जाता है। यहाँ पर वाटर लेवल इंडिकेटर होता है, जिसका काम होता है यहाँ पर वाटर के लेवल को दिखाना, कितना वाटर है उसको फिलअप करना है, उसमें इसका बताया जाता है। ये फीड वॉल्व होती है, फीड वॉल्व चेक वॉल्व होती है, जिसके द्वारा वाटर को इन किया जाता है। इसके बाद ये जो होता है प्रेशर गेज होता है, कितना प्रेशर जनरेट हो रहा है उसमें इसको मेजर करके बता देता है कि प्रेशर वाल्व है। और यहाँ पर सेफ्टी वाल्व है, जो कि अगर कोई एक्सीडेंट या केस होने पर ये सेफ्टी वाल्व का यूज़ किया जाता है। ये सुपर हीटेड स्टीम है, यहाँ से वो जनरेट होती है, और ये स्टॉप वाल्व है, इसको हम स्टॉप कर सकते हैं और ऑन और ऑफ कर सकते हैं। ये डायग्राम है बेबकॉक एंड विल्कॉक्स बॉयलर का। अब इसके हम पार्ट्स समझेंगे एक एक करके कि किसका क्या काम होता है। सो पार्ट्स ऑफ बेबकॉक एंड विल्कॉक्स बॉयलर। पार्ट्स ऑफ बेबकॉक एंड विल्कॉक्स बॉयलर में फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ बेबकॉक एंड विल्कॉक्स बॉयलर। पहला है वाटर ड्रम, दूसरा डाउन टेक हेडर है, अप टेक हेडर है, वाटर ट्यूब्स, बेफल प्लेट्स, फायर डोर, ग्रेट, मड बॉक्स, हीट चेक वाल्व, फर्नेस और डैम्पर। ये इसके पार्ट्स हैं। बेबकॉक एंड विल्कॉक्स बॉयलर में यूज होने वाले पार्ट्स होते हैं। सो फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ बेबकॉक एंड विल्कॉक्स बॉयलर: वाटर ड्रम, डाउन टेक हेडर, अप टेक हेडर, वाटर ट्यूब्स, बेफल प्लेट्स, फायर डोर, ग्रेट, मड बॉक्स, हीट चेक वाल्व, फर्नेस एंड डैम्पर। दीज आर पार्ट्स ऑफ बेबकॉक एंड विल्कॉक्स बॉयलर, जो कि हमने लिस्ट वाइज इसमें समझा हुआ है। तो इसमें हम कुछ लाइन समझेंगे। सो दीज कंपोनेंट्स आर डिस्कस्ड इन डिटेल इन द फॉलोइंग लाइन्स। कुछ फॉलोइंग लाइन्स है जिसे हम देखेंगे। पहले वाटर ड्रम। दिस हॉरिजॉन्टली ओरिएंटेड ड्रम contains both water and steam and is linked to the uptake header through a short tube located at its rear end। वाटर ड्रम होता है जो कि एक हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होता है, जो कि आपने देखा इसमें वाटर और स्टीम दोनों इसमें फिलअप होती है, और इसमें दो हेडर होते हैं, एक अपटेक हेडर एक डाउन टेक हेडर, जिसके द्वारा इसमें हम लोग सेपरेट इसको करते हैं। डाउन टेक हेडर क्या होता है? पोजीशन एट द रियर ऑफ द बॉयलर। ये बॉयलर के निचले हिस्से पर होता है। एंड द डाउन टेक हेडर कनेक्ट्स द वाटर ट्यूब्स टू द बैक ऑफ द ड्रम एंड कलेक्ट्स वाटर ड्रम। ये क्या करता है? ये जो होता है ये बॉयलर के निचले हिस्से में होता है, जो कि ये वाटर को डाउन टेक हेडर करता है, मतलब नीचे की तरफ वो कनेक्ट करता है। अपटेक हेडर क्या होता है? बॉयलर के ऊपरी हिस्से पर होता है। तो सिचुएटेड एट द फ्रंट ऑफ द बॉयलर, बॉयलर के सामने। द अपटेक हेडर इज अफेक्ट्स द ड्रम्स फ्रंट एंड फैसिलिटेट्स द ट्रांसमिशन ऑफ स्टीम फ्रॉम द वाटर ट्यूब्स इन द ड्रम। इसमें क्या करता है? स्टीम से वाटर को ड्रम में कन्वर्ट करता है। वाटर ट्यूब्स, these tubes serves as conducts through which water transforms into steam. The water tubes in a Babcock and Wilcox boiler are typically inclined at an angle of promote efficient heat transfer and circulated of water. These tubes having 10 cm diameter connect the uptake header to the downtake header. वाटर ट्यूब्स जो होती हैं, वाटर ट्यूब्स क्या होती है? वाटर ट्यूब्स वो होती है जिसमें वाटर को ट्रांसफर किया जाता है, स्टीम वाटर से ट्रांसफ़र करके स्टीम किया जाता है। और ये बेबकॉक और विल्कॉक्स बॉयलर में वाटर ट्यूब्स जो होता है वो एंगुलर फॉर्म में होती हैं, टेपर्ड में पोजीशन में होती हैं, और इसका डायमीटर होता है 10 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स, जो कि ये कनेक्ट होती है अपटेक हेडर से और डाउनटेक हेडर से, दोनों से। बेफल प्लेट्स क्या होती है? लोकेटेड विद इन द वाटर ट्यूब्स। बेफल प्लेट्स रिडायरेक्ट हॉट गैसेज अपवर्ड्स, downwards and then upwards again before exiting through the chimney. These plates play a crucial role in deflecting hot flue gases. बेफल प्लेट्स जो होती हैं ये वाटर ट्यूब से कनेक्ट होती हैं, जो कि बेफल प्लेट्स में हॉट गैसेज अपवर्ड और डाउनवर्ड होती हैं, और ये क्या करता है? चिमनी से के द्वारा बाहर हो जाती हैं। फायर डोर। द फायर डोर इज यूज्ड टू इग्नाइट सॉलिड फ्यूल विद इन द फर्नेस। ये फर्नेस में यूज होता है, जो कि जो सॉलिड फ्यूल होते हैं उसको इग्नाइट किया जाता है, जलाया जाता है फायर डोर के द्वारा। ग्रेट एक्टिंग एज अ प्लेटफॉर्म, द ग्रेट इज वेयर सॉलिड फ्यूल सच एज कोल इज बर्न्ड।
ग्रेट क्या होता है? ग्रेट एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर सॉलिड फ्यूल जैसे कि कोयला होता है, कोयले को जलाया जाता है, उसको हम ग्रेट बोलते हैं। नेक्स्ट आता है मड बॉक्स। मड बॉक्स क्या होता है? ईच डाउन टेक हेडर इज इक्विप्ड विथ अ मड बॉक्स टू कलेक्ट एंड फैसिलिटेट द रिमूवल ऑफ सेटल्ड मड। अब मड बॉक्स का काम जो होता है वो क्या होता है? हेडर के निचले हिस्से पर होता है, और ये मड बॉक्स जो कि इसलिए किया जाता है कि जो मड होता है उसको ये सेटल इकट्ठा कर सकते, कलेक्ट कर सकते। हीट चेक वाल्व, दीज वाल्व आर एम्प्लॉयड टू इंट्रोड्यूस वाटर इनटू द ड्रम। जो ड्रम के अंदर वाटर को सर्कुलेट करने के लिए हीट चेक वाल्व का यूज किया जाता है। फिर फर्नेस, positioned beneath the uptake header, the furnace in the space where fuel is actively burned। फर्नेस का काम होता है, फर्नेस में क्या करते हैं, जो फ्यूल होता है उसको जलाने के लिए हम करते हैं। डैम्पर, these dampers are controlled by a chain system passing over a pulley to the front of the boiler, regulated and brought to ensure efficient operation। डैम्पर का काम होता है, डैम्पर एक मैकेनिज्म होता है जो कि एक चेन का काम पे करता है, जो कि पुल्ली के द्वारा बॉयलर को रेगुलेट करने के लिए काम करता है। पॉइंट्स ऑफ रिमेंबर, इसके कुछ पॉइंट होते हैं। लॉन्गिट्यूडनल ड्रम एक्सटर्नली फायर्ड, वाटर ट्यूब, नेचुरल सर्कुलेशन टाइप ऑफ स्टेशनरी बॉयलर। लॉन्गिट्यूडनल ड्रम होता है एक्सटर्नली फायर्ड में, उसमें वाटर ट्यूब होता है और ये नेचुरल सर्कुलेशन होता है इसमें, इस बॉयलर में, और स्टेशनरी बॉयलर कहलाता है। एवोपोरेटिव कैपेसिटी इसकी होती है 20,000 से 40,000 किलोग्राम पर हावर, इसकी एवोपोरेटिव कैपेसिटी होती है। ऑपरेटिंग प्रेशर होता है 11.5 से 17.5 बार के बार। यूज इन स्मॉल साइज थर्मल पावर प्लांट्स एंड अदर इंडस्ट्रियल वर्क, इसका इस्तेमाल हम स्मॉल साइज के थर्मल पावर प्लांट में और अदर इंडस्ट्रियल वर्क में करते हैं। वाटर ट्यूब्स आर इंक्लाइंड 5 to 15 डिग्रीज टू प्रमोट वाटर सर्कुलेशन। इसमें जो वाटर ट्यूब्स होती है वो 5 से 15 डिग्री के करीब इंक्लाइन होते रखते हैं इसको, जो कि प्रमोट करता है वाटर के सर्कुलेशन को। एडवांटेजेस ऑफ बेबकॉक एंड विल्कॉक्स बॉयलर। एडवांटेजेस ऑफ बेबकॉक एंड विल्कॉक्स बॉयलर, इसकी हाई एफिशिएंसी होती है, रैपिड स्टीम जनरेशन है, ईज ऑफ मेंटेनेंस करना इसका काफ़ी आसान होता है, एडाप्टिबिलिटी टू डिफरेंट फ्यूल्स में ये एडाप्ट करता है, अलग अलग फ्यूल का इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट, डिसएडवांटेजेस ऑफ बेबकॉक एंड विल्कॉक्स बॉयलर, सो इट रिक्वायर केयरफुल अटेंशन टू फीड वाटर क्वालिटी and that it necessitates more complex control system for maintaining drum level because of smaller water spaces। इसके लिए हमको काफ़ी सावधानी पूर्वक काम करना पड़ता है, इसमें वाटर की क्वालिटी भी अच्छी रखनी पड़ती है। इसके अलावा ये कंट्रोल सिस्टम, जो कॉम्प्लेक्स कंट्रोल सिस्टम इसके अंदर होता है, जिसको मेंटेन किया जाता है, इसके लेवल को स्मॉल वाटर स्पेस को मेंटेन करना पड़ता है, ये इसका डिसएडवांटेजेस होता है। एप्लीकेशन मतलब इसका यूज क्या है? सो it is used for regenerating high pressure steam in power generation industries, as well as various industrial processes requiring steam for applications like refining, utility power, pulp and paper and more। इसका इस्तेमाल, ये एक हाई प्रेशर स्टीम बॉयलर होता है जो कि पावर जनरेशन करता है इंडस्ट्रीज में, और ये इसका इस्तेमाल रिफाइनिंग में, यूटिलिटी या पावर के लिए, पल्प एंड पेपर में और बहुत सारी जगह पे इसका यूज किया जाता है, तो इसके यूज्ड हो जाते हैं। तो ये कहलाता है बेबकॉक एंड विल्कॉक्स बॉयलर, जिसमें कि हमने इसमें पढ़ा है बेबकॉक एंड विल्कॉक्स बॉयलर में। बेबकॉक एंड विल्कॉक्स बॉयलर क्या होता है, जो कि इसकी खोज जॉर्ज जर्मन बेबकॉक एंड स्टीफन बेलकॉक्स ने 1967 में की थी। ये एक वाटर ट्यूब बॉयलर है जो कि स्टीम पावर प्लांट में इसका यूज किया जाता है, और ये बॉयलर जिसमें कि वाटर सर्कुलेट होती है ट्यूब्स के अंदर और हॉट गैसेज सर्कुलेट होती हैं ओवर द ट्यूब्स के बाहर। ये इसका डायग्राम है बेबकॉक एंड विल्कॉक्स बॉयलर, जिसके इनके पार्ट्स बताए गए हैं। इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं जो कि लिस्ट वाइज बताए हुए हैं, जैसे कि वाटर ड्रम, डाउन टेक हेडर, अप टेक हेडर, वाटर ट्यूब्स, बेफल प्लेट्स, फायर डोर, ग्रेट, मड बॉक्स, हीट चेक बॉल्व, फर्नेस और डैम्पर। ये इसके डिफरेंट पार्ट्स है, और इनके पार्ट्स को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है किसका क्या काम होता है। इसके बाद इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि इसके बारे में हमको जानना ज़रूरी है।
कि बेबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर, ये लॉन्गिट्यूडनली एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर है। ये वाटर ट्यूब बॉयलर है। इसमें नेचुरल सर्कुलेशन टाइप का बॉयलर है, जो कि स्टेशनरी बॉयलर भी है ये। इसकी एवापोरेटिव कैपेसिटी होती है 20,000 से 40,000 किलोग्राम पर हावर। ऑपरेटिंग प्रेशर है इसका 11.5 से 17.5 बार के बीच में। इसका इस्तेमाल स्मॉल साइज के थर्मल पावर प्लांट और डिफरेंट प्रकार के इंडस्ट्रियल वर्क में इसका यूज होता है। वाटर ट्यूब्स इंक्लाइंड होता है 5 to 15 डिग्रीज, जो कि प्रमोट करता है वाटर सर्कुलेशन। और इसके एडवांटेजेस हैं, इसकी हाई एफिशिएंसी होती है, रैपिड स्टीम जनरेशन है, ईज ऑफ मेंटेनेंस है, एडेप्टिबिलिटी टू डिफरेंट फ्यूल्स है। डिफरेंट डिसएडवांटेज है, इसको यूज करना काफ़ी केयरफुल होता है, केयरफुल से साउथ इसे इसको यूज करना पड़ता है। इसकी वाटर क्वालिटी भी अच्छी रखनी पड़ती है। इसके साथ साथ ये कॉम्प्लेक्स कंट्रोल सिस्टम होता है, जिसको मेंटेन करना पड़ता है ड्रम लेवल को स्मॉल वाटर स्पेसेस के लिए। इसका यूज है, ये एक हाई प्रेशर स्टीम बॉयलर है जिसमें पावर जनरेशन किया जाता है इंडस्ट्रीज में। और ये इसका यूज रिफाइनिंग, यूटिलिटी ऑफ पावर, पल्प एंड पेपर्स एंड डिफरेंट प्रकार के जगह पर इसका यूज किया जाता है।